Hello everyone, so we are discussing the last example of this chapter solutions. So according to this question, 0.6 ml of acetic acid whose formula is CH3COH having density 1.06 gram per milliliter is dissolved in 1 liter of water. Actually हम यहाँ पे acetic acid को dissolve कर रहे हैं 1 liter of water में. So the depression उसको add करने के बाद जो depression आया freezing point में, that is observed for this strength of acid was this much. That means यहाँ पर ये colligative property की value given है. और यहाँ पर one thing is very important, आपको यहाँ पर जहाँ पर भी observed लिखा है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है. इन जो क्वेश्चंस में जहाँ पर ये ऑब्जर्व्ड वर्ड लिखा आता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का होता है, क्योंकि ये आपके पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है, दिस इज़ योर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि हमने ऑब्जर्व करी है. तो वेंट हॉफ के फॉर्मूला में जो लेटर ऑन हम देखेंगे तो उसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये आएगी. ओके, सो यहाँ पर जो ऑब्जर्व किया गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज़ ऑब्जर्व्ड वन, दैट इज़ इक्वल टू दिस मच. Now calculate the Vent Hoff factor, that is your I, and the dissociation constant, that is your Ka value आपको निकालनी है. ओके, फर्स्टली यहाँ पर गिवन आपके पास क्या है, गिवन इज योर डेंसिटी. देखो डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड आपको गिवन है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH is given to us, that is 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर. तो ये आपके पास डेंसिटी है एंड मिलीलीटर मीन्स आपका वॉल्यूम भी गिवन है. वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड इज़ गिवन टू अस, कितना है यहाँ पर 0.6 मिलीलीटर आपको गिवन है. बट यहाँ पर एसिटिक एसिड इज़ योर सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का हमें मास लगना है. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हेंस योर मास विल बी इक्वल टू, मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा. सो टू कैलकुलेट द मास ऑफ द एसिटिक एसिड, मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH कितना हो जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर डेंसिटी एंड वॉल्यूम से मल्टीप्लिकेशन करना है. 1.06 इंटू यहाँ पर वॉल्यूम आपका कितना है 0.6 है. सो यहाँ पर ये ग्राम पर मिलीलीटर में है, दिस इज इन योर मिलीलीटर, सो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल गेट द मास इक्वल्स टू 0.636 ग्राम. सो मास आपका, मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.636 ग्राम आपके पास यहाँ पर हो गया. ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पर हम देख लेते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है. दिस इज द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड, आपके पास ऑब्जर्व्ड जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो ऑब्जर्व्ड जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका कितना गिवन है, आपका ये आपको गिवन है 0.0205 डिग्री सेल्सियस आपको ये गिवन है. ओके, दिस इज़ द ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको गिवन है. नाउ हम फॉर्मूला पुट करेंगे, हमें क्या है, हमें डेल्टा TF आपके पास निकालना है कि आपका जो कैलकुलेशन करके डेल्टा TF निकलेगा, दैट मीन्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस वे से वो कितना निकलेगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है KF. एंड मोलालिटी होती है, मोलालिटी में क्या करते हैं W2 अपॉन M2 करते हो इंटू यहाँ पर W1, दैट शुड बी इन kg. ओके, और यहाँ पर ये kg जो W1 है ये क्या है, मास ऑफ दी आपका सॉल्वेंट. और यहाँ पर अगर आप देखिए सॉल्वेंट आपका वाटर है और इसका हमें कोई मास गिवन नहीं है, बट योर वॉल्यूम इज़ गिवन फॉर दिस. तो हमें पता है, वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, वाटर इज़ इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर. ओके, सो अगर डेंसिटी इतनी है, सो आपका वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम आपके पास 1 लीटर गिवन है. सो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो इसका मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा यहाँ से, सो वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ वाटर. मास ऑफ वाटर विल बी
वाटर विल बी इक्वल टू, दैट मीन्स जो आपका W1 होगा ऑफ द, क्योंकि वाटर इज योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास इज डिनोटेड बाय W1, सो मास इज इक्वल टू इट्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा, और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 ग्राम पर मिलीलीटर आप करोगे, एंड अगेन आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 लीटर को, 1 लीटर का मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 ml हो जाएगा, राइट 1000, यहाँ पर हम ml लिख सकते हैं, ml एंड ml कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वी आर हैविंग 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 kg, आपका 1 kg में आपका W1 की वैल्यू 1 kg आ गई, राइट। सो W1 की वैल्यू इन kg 1 kg पुट करोगे। M2 जो है आपको पता होना चाहिए मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर सकते हो आप, इट विल कम्स टू बी 60 ग्राम पर मोल। ओके, सो नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो आपका डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा TF जो हमने यहाँ से फॉर्मूला से निकाली है इज इक्वल टू, एंड ऑल्सो बिकॉज आपके पास यहाँ पर जो सॉल्वेंट है दिस इज़ योर वाटर, एंड सॉल्वेंट के लिए जो डिप्रेशन कांस्टेंट होता है वो समटाइम्स नहीं गिवन होता, आपको लर्न करना होता है वाटर के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि आपको पता होगा KF फॉर द वाटर। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 1.86 केल्विन पर kg पर मोल। ओके, सो यहाँ पर दिस इज़ द वैल्यू ऑफ KF, तो आपको ये लर्न होना चाहिए फॉर द वाटर, इफ़ द सॉल्वेंट इज़ योर वाटर देन लर्न दिस वैल्यू। सो यहाँ पर 1.86 आ जाएगा इनटू गिवन मास आपका सॉल्यूट का कितना हो जाएगा 0.636, तो यहाँ पर चाहो तो आप इसमें इसके यूनिट्स भी लिख सकते हो, केल्विन, kg, और यहाँ पर मोल हो जाएगा into your mass, given mass 0.636 ग्राम, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका जो मोलर मास होगा दैट इज़ योर 60 ग्राम पर मोल। ओके, एंड यहाँ पर जो गिवन मास है आपका W1 दैट मीन्स वो कितना है 1 kg है, 1 kg है, राइट। सो यहाँ से जो डेल्टा TF की वैल्यू है, डेल्टा TF की वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपके पास, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.0197 केल्विन। ओके, आपके पास ये इतनी आ रही है। सो यहाँ पर आपकी ये वाली केल्विन की वैल्यू डेल्टा TF की इतनी हो चुकी है। सो नाउ हमने वेंट हॉफ फैक्टर निकालना है। सो वेंट हॉफ फैक्टर I की वैल्यू क्या होती है, देखो सबसे मेन बात है कि आपने ये प्रोसीड क्यों करा। I अगर आपको वेंट हॉफ फैक्टर निकालना था, I को निकालने के बहुत सारे आपके फॉर्मूलाज थे, बट अगर आपने जिस भी मोमेंट आपने देख लिया कि आपको क्या गिवन है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको गिवन है, तो आपको याद आया कि वेंट हॉफ फैक्टर का एक फॉर्मूला होता था कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता था ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट, उससे आप ये चीज़ निकाल सकते थे। दैट्स वाई आपने इस तरह से प्रोसीड करा। सो फाइनली आई हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई में फॉर्मूला में आपके पास क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड जो आपका कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट होगा, राइट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट एंड योर कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। सो एक्चुअली में यहाँ पे बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि आपका जो डेल्टा TF जो हमने यहाँ पर निकाला है अभी, वो आपका केल्विन में है, एंड ऑब्जर्व्ड वाला आपने जो यहाँ पर लिखा है ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो आपका डिग्री सेल्सियस में है। तो ये डाउट आता है कि क्या हम इसे चेंज करें कि या फिर क्या करें, बट यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि ये जो ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये एक डिफरेंस है। आपको पता है डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF आपका क्या होता है, TF नॉट माइनस आपका TF होता है। ओके, दिस इज जस्ट द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिफरेंस चाहे आप केल्विन में लो चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लो, डिफरेंस तो आपका सेम ही रहेगा ना, चाहे वो केल्विन में आएगा चाहे आपका डिग्री सेल्सियस में आएगा। ओके, सो हमारा मेन कंसर्न ये डिफरेंस आपका डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो डिग्री सेल्सियस में है चाहे केल्विन में है। सो सिंपली आप जिसमें भी आपको गिवन है आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे। ऑब्जर्व आपको गिवन था 0.0205, आई विल राइट द वैल्यू 0.0205 केल्विन में आपका यहाँ पर आ जाएगा। चाहे तो आप यूनिट्स नहीं लिखो, तो यहाँ पर ऑब्जर्व जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपका वो कितना आ जाएगा 0.0197 जो आपने अभी अभी निकाला हुआ है।
तो जो I की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, I इज़ कमिंग आउट टू बी योर 1.041। सो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। वेंट हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू दिस मच। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन लिखनी होगी। वी नो दैट जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, अगर उसको वाटर में डालते हो तो वो डिसोसिएट करता है, अगर बेंजीन में डालते तो एसोसिएट करता। और वैसे भी आपको गिवन है क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, सो दैट मीन्स ये डिसोसिएट कर रहा होगा CH3COO नेगेटिव में एंड प्लस साथ में H पॉजिटिव में। ओके, सो हम यहाँ पर इसका इक्वेशन बनाते हैं कि अगर आपका टाइम 0 है, दैट मीन्स इनिशियली ये मान लेंगे कि अगर स्टार्टिंग में हमारे पास मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन C होती है, हम वैसे भी कर सकते हैं 1 लेके, पर कॉन्सेंट्रेशन लेके भी सेम ही आंसर आएगा। सो आप जैसे भी मन करे कर सकते हो। तो इनिशियली क्या था, मान लीजिए इसकी एसिटिक एसिड की सम कॉन्सेंट्रेशन थी, मान लीजिए C। कॉन्सेंट्रेशन हेयर मीन्स मोलैरिटी, राइट। सो यहाँ पर आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, आपका इनिशियली ये चीज़ें डिसोसिएट नहीं हुई थी फिलहाल टाइम 0 पे, तो यहाँ पर 0 था, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, राइट। एट इक्विलिब्रियम या आफ्टर सम टाइम, एट इक्विलिब्रियम आपका क्या हो जाएगा, या आफ्टर सम टाइम इसमें से कुछ जो आपका अमाउंट है एसिटिक एसिड का, कुछ मोल्स क्या हो गए वो डिसोसिएट करना शुरू हो जाएंगे। वी डोंट नो कि पूरा का पूरा डिसोसिएट करके थोड़ा थोड़ा डिसोसिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो कितना डिसोसिएट करा होगा, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो मान लेते हैं हम लेट अल्फा इज द डिग्री मीन्स एक्सटेंट, ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितने एक्सटेंट में वो डिसोसिएट हो रहा होगा। हमें नहीं पता कि पूरा नहीं हो रहा होगा, कितने एक्सटेंट में वो डिसोसिएट हो रहा होगा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए वो अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उससे टूटने का एक्सटेंट अल्फ़ा है। तो यहाँ पर कितना रिमेनिंग रहेगा, इनिशियल जो C था, C में से आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा कितना, इंटू माइनस ऑफ C अल्फ़ा, क्योंकि C अल्फ़ा यहाँ पर डिसोसिएट करा होगा। तो बना कितना होगा, बना भी C अल्फ़ा होगा, यहाँ पर भी C अल्फ़ा बना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे C अल्फ़ा बना होगा, राइट। क्योंकि अल्फ़ा के साथ कॉन्सेंट्रेशन हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अगर आप 1 से करते जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा तो भी सेम आंसर आना था आपका, राइट। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर C अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर C अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास C माइनस C अल्फ़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बच गए, राइट। सो ऑल्सो वी नो दैट जो वेंट हॉफ फैक्टर आपका I होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आफ्टर अपॉन बिफोर हमने करा था। आफ्टर जो डिसोसिएशन हो गए ओके, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, मोल्स बिफोर डिसोसिएशन उनका ये रेशो रहता है, राइट। तो रेशो आप कैसे करोगे, I इज़ इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, C माइनस C अल्फ़ा एंड बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, बिफोर उससे पहले डिसोसिएशन से आपके C प्लस 0 C बच गया। ओके, सो नाउ दैट मीन्स I इज़ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1, I इज़ इक्वल टू, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, ओके, यहाँ पे प्लस आएगा। I इज़ इक्वल टू 1 प्लस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। दैट मीन्स वेंट हॉफ फैक्टर अभी यहाँ पर आपका इतना आ रहा है, राइट। ऑल्सो आपको मैं एक और बात बता दूँ, अभी तो I इज़ इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा आया है। अगर मान लीजिए ये तो डिसोसिएट कर रहा था 2 में, 2 नंबर्स ऑफ आयंस ये दे रहा था यहाँ पर। मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड होता जो कि डिसोसिएशन के बाद कोई आपके पास 3 कंपोनेंट देता डिसोसिएशन करने के बाद, तो उसके लिए I की वैल्यू शॉर्टकट में आप कैसे देख सकते हो। सो आपका शॉर्टकट क्या रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी अगर आपका I और अल्फ़ा में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अगर आपको रिलेशन चाहिए तो I इज़ इक्वल टू ऑलवेज 1 प्लस अल्फ़ा एंड n माइनस 1 होता है। आपको एग्जामिनेशन में पूरा वो इक्वेशन बताना होगा, बट क्रॉस चेक करने के लिए यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम हेयर ओनली कि n आपका इसमें क्या होता है, वेयर n इज़ इक्वल टू, n आपका क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, कितने आयंस में वो डिसोसिएट कर रहा है,
डिसोसिएशन, जैसे एसिटिक एसिड 2 आयंस में टूट रहा था, डिसोसिएट कर रहा था, तो उसके लिए अगर 2 आप यहाँ पर पुट करते तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा होता, जो कि हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, राइट। सो इस केस में I इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस अल्फा है। I की वैल्यू ऑलरेडी हमें नोन है, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कितना आ जाएगा आपके पास, I -1 आ जाएगा। सो आपका जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो आपका आई है, आई की वैल्यू 1.041 है और यहाँ पर -1 है। सो दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0.041 आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है उसकी वैल्यू 0.041 आपके पास यहाँ पर आ चुकी है, राइट। एंड ऑल्सो सेकेंडली आपके पास क्या पूछा गया था, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट Ka ऑफ दैट एसिड विच इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। वैसे डायरेक्टली आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा कर सकते हो, वेयर C इज क्या है, C इज द मोलैरिटी, नॉट द मोलैलिटी, मोलैरिटी है यहाँ पर, ओके, C इज द मोलैरिटी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी आपको पता है, अगर हम C की वैल्यू निकालें दैट मीन्स योर मोलैरिटी की वैल्यू निकालें, N/V आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आए थे, नंबर ऑफ मोल्स क्या था, गिवन मास कितना था, 0.636 ग्राम था, मोलर मास कितना था, 60 था, डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम था, 1 लीटर वॉल्यूम था। सो दैट मीन्स मोलैरिटी जो थी आपकी दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.0106। ओके, दिस इज द मोलैरिटी, दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ C, जो कॉन्सेंट्रेशन है आपकी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी। नाउ द Ka इज इक्वल टू क्या पुट करोगे आप, C की वैल्यू 0.0106 है, इनटू यहाँ पर अल्फ़ा कितना है, 0.041 है, और आपने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया बिकॉज अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू इज हियर, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0.041। सो सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद Ka इज इक्वल टू 1.86 इंटू 10⁻⁻, माइनस आपका यहाँ पर 5 आ चुका है। दिस इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि आपकी यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।